नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की बुक में ये हमारा पाठ 4 प्राथमिक चिकित्सा चल रहा था। ठीक है, तो इसको हमने जो विभिन्न प्राथमिक चिकित्सा के अंदर जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है कट जाने पर या जो है जलने पर हैं या मोच आने पर ये इसका उपचार कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे इस चैप्टर को हैजा। तो हैजा एक अति भयंकर व शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिकतर फैलता है। मेले तथा तीर्थ स्थान पर जहाँ अधिक लोग एकत्रित होते हैं इस रोग की फैलने की आशंका अधिक रहती है। इस रोग के कारण प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अभी हैजा किस प्रकार और किसके कारण फैलता करके। ठीक है, रोग का कारण व फैलना तो इसमें बताया है। हैजा रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण एक जीवाणु होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होगा, इसका नाम है विब्रियो कालेरी। ठीक है, यह जो है रोगाणु जो होता है, जो ये जीवाणु है बहुत सूक्ष्म होता है। वैसे सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब बहुत सूक्ष्म ही होते हैं। ठीक है, और जो इसका आकार होगा वो अर्धविराम जैसा होता है। ये बैक्टीरिया पानी में अधिक पनपते हैं तथा अधिक गर्मी और अधिक ठंडे में जीवित नहीं रह पाते हैं। ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा पहुंचते हैं। तो ये मक्खियों द्वारा जो है फैलने वाला रोग है। रोगी व्यक्ति के मल गमन आदि पर मक्खियाँ बैठती हैं, तब रोग के असंख्य बैक्टीरिया इनकी टांगों और पैरों से चिपक जाते हैं। बैक्टीरिया जो होगा इन मक्खियों की पैरों और टांगों में चिपकेंगे। उसके बाद ये उड़कर जो है मक्खियाँ हमारे भोजन और खाद्य सामग्री में बैठती हैं और बैक्टीरिया को छोड़ देती हैं, और ऐसा भोजन ग्रहण करने से जो है हैजा रोग फैलता है। अवधि क्या रहती है इसमें? यह रोग संक्रमण के समय से लेकर कुछ घंटों में विकराल रूप धारण कर सकता है, किंतु कभी कभी रोग के लक्षण प्रकट होने में 2 से 3 दिन का भी समय लग जाता है। ठीक, अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण देख लेते हैं। हैजे का प्रभाव होते ही व्यक्ति वमन तथा दस्त करने लगता है। हैजे के रोगी का दस्त चावल के माड़ जैसा सफ़ेद तथा पतला होता है। दस्त होने पर शरीर का जो रोगी का जो शरीर होगा वो बहुत पतला हो जाएगा और उसके चेहरे पर चमक समाप्त हो जाती है, और शरीर में जो है पानी की कमी होने से जो नाड़ी की गति होगी रोगी की वो कम हो जाएगी, और अगर उसका उपचार नहीं किया जाए समय से तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसका उपचार क्या है? उपचार है जैसे रोगी को जो है प्याज का अर्क अमृत धारा जैसी दवा दे सकते हैं, और रोगी को पर्याप्त आराम देकर और उसके शरीर में जल की कमी नहीं होने देनी चाहिए, और उसको भोजन नहीं देना है, बल्कि उसको जो है संतरे का रस, जौ का पानी जो है ये पिलाते रहना चाहिए टाइम टाइम पर। इससे जो है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं इनको पढ़ लेते हैं। हैजे के टीके नियमित रूप से लगाने चाहिए। हैजे के टीके अब जो हैं उपलब्ध होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स या बाज़ार में, तो वहाँ से आप लगवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है तो उसे सबसे अलग रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। हैजा फैलती तालाब, नदी, कुओं के पानी को उबाल कर या छान कर जो है पीना चाहिए। हैजे के लिए जो है मक्खियों से बचना चाहिए। अतः जो है अपने घर में मक्खियों को समाप्त करने का उपाय करना चाहिए। रोगी के जो मलमूत्र वमन को है ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, और रोग के फैलने में के दिनों में बाज़ार में उपलब्ध कटे हुए फल, बिना ढकी हुई मिठाइयाँ आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और दूध पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम हैजे के रोग के विरुद्ध जो है बचाव कर सकते हैं अपना। ठीक है, इसके बाद अगला रोग है अतिसार। इसके बारे में जानते हैं अतिसार क्या होता है करके। जल तथा भोजन के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रामक रोग अतिसार है। डायरिया भी किसको कहते हैं, अतिसार को हम। ठीक है, तो यह पानी और भोजन से फैलने वाला है। ये पाचन तंत्र से संबंधित एक रोग है जो वर्षा के दिनों में, वर्षा ऋतु में ज़्यादा होता है, और जब बच्चों में ही अधिक होता है, बड़ों में काफ़ी कम होता है। तो इसके कारण क्या है इसको देखते हैं। जो है अतिसार भी जो है एक जीवाणु के कारण ही होने वाला रोग है, जो दूषित जल के प्रयोग करने से होता है, या जो है संक्रमित जो मक्खियाँ होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं उनके वो अगर खुले हुए भोजन पे बैठेंगी तो वह भी जो है जो खुला हुआ भोजन होगा वो इस रोग का फिर वाहक हो जाता है। और निरंतर अपच रहने से भी अतिसार होता है। ठीक है, समय समय पर भोजन ग्रहण करने अर्थात भोजन में अनियमितता होने से भी जो है यह रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या हैं वो देखते हैं हम। अब इसके लक्षण देखते हैं। रोगी के शिकार हुए व्यक्ति को निरंतर दस्त होते हैं, यानी जो इस रोग से पीड़ित होगा व्यक्ति उसको लगातार जो है दस्त होंगे,
और दस्त जो होंगे 20 से 25 बार भी दिन में हो सकते हैं। और जो है निरंतर दस्त होने के इसमें मल के साथ जो है वो रक्त भी निकलता है, जिससे रोगी के शरीर में जो है पानी की कमी होती है। और कुछ रोगियों को संक्रमण दुर्बलता के कारण हल्का जो है बुखार भी आ सकता है इसमें। ठीक है, अब इसके बचाव क्या है, यानी कि उपचार क्या है, उसको हम देखते हैं। पहले तो जल को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को गाय भैंस का दूध जो है सदैव उबाल कर ही देना चाहिए। बर्तनों में जो है विशेष सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको मक्खियाँ वक्खियाँ बने बैठे करके। और बच्चों की जो है सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, और रोग हो जाने की स्थिति में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ मतलब कह सकते हैं हम ठोस भोजन ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, भारी भोजन नहीं करना चाहिए। हल्का तरल और सुपाच्य भोजन जो है वो करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आसानी से शरीर में पानी की कमी की पूर्ति हो सके करके। ठीक, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है अपना शारीरिक शिक्षा का चौथा जो चैप्टर था हमारा प्राथमिक चिकित्सा। ठीक, अब इससे अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो अभ्यास कार्य हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।